हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग इस चैप्टर से जो टर्म 1 में आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो है उसका टेस्ट सीरीज आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। मैं सारा जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा ये एग्जाम की दृष्टि से जैक बोर्ड का टर्म 1 जो एग्जाम है जो कि होने वाला है आप लोगों का 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, एग्जाम ले लिया जाएगा जैक के द्वारा। तो उन एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम लोग क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम लोगों का ऑफलाइन क्लास चलता है, उस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से सभी समीकरण को, सभी अभिक्रिया को, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा घबराने वाली कुछ भी बात नहीं है। बस हम लोग एक थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है उस नॉलेज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हुए चलेंगे। और हम लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो रहेगा, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा वो उसको हम लोग एकदम छांट सकते हैं। ठीक है, और हम लोग सही सही उसका आंसर जो है वो हम लोग निश्चित रूप से बता सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन आया है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है संकेतों के रूप में, सेकेंड नंबर ऑप्शन में है सूत्रों के रूप में, थर्ड नंबर ऑप्शन है समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेतों के रूप में भी हम लोग दिखाते थे, लेकिन उसके प्रत्येक जो परमाणु है, ठीक है, उन परमाणुओं को हम लोग संकेत के रूप में दिखाते थे। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया पूछा जा रहा है। फिर अनुसूत्रों के रूप में, ठीक है, इसलिए ये संकेतों के रूप में ये तो गलत होगा हम लोगों का, अनुसूत्रों के रूप में ये भी हम लोगों का गलत होगा, रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यह ग नंबर हो जाएगा, रासायनिक समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को, एक पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं, हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ये ग नंबर होगा, समीकरणों के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि हम लोग जब पढ़े हैं कि कोई एक अगर केमिकल रिएक्शन लेते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं H2 प्लस Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है हम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि LHS जो है और RHS दोनों साइड में परमाणुओं का जो संख्या है वह इक्वल है, बोल रहा है इक्वल है। कहने का मतलब यहाँ अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या जो है वह बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है असंतुलित है, संतुलित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, और अंतिम में है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग जब LHS और RHS दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो तो वैसा समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वह घ नंबर हो जाएगा, संतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण को हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, खोजना है। आप लोग यदि संतुलित रासायनिक समीकरण का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है वहां पे। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लें कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं, तो वहां से आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि किस तरह के
समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं इसके ऑप्शन को, क्या-क्या दिया हुआ है। H2 प्लस Cl2 एरो मार्क 2HCl, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे तो कि एरो चिन्ह के बाईं ओर तथा दाईं ओर, ठीक है, परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पर क्या है 2 है। इसलिए यह क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2KClO3, ठीक है। एरो मार्क 2KCl प्लस 3O2। चलिए देखते हैं इसके परमाणु संख्या कितना-कितना यहाँ है। 2K मतलब K जो है पोटेशियम जो है यहाँ 2 है, ठीक है? यहाँ भी 2 है पोटेशियम, ठीक है? Cl 2 है, यहाँ भी Cl 2 है। यहाँ ऑक्सीजन जो है ये यहाँ का 2 और यहाँ का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन 6 है इधर और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है 6 है। तो यह भी क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसलिए यह भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं घ नंबर को। Pb यहाँ Pb जो है, ठीक है? 1 है, इस साइड में पीबी को देख लेते हैं। आरएचएस साइड में पीबी 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग NO3 के बाद ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2 है, एरो मार्क। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट है, कहने का मतलब ये जो है 3 जो है ये नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है? तो ये समीकरण जो है ये असंतुलित है। इसलिए इसका आंसर जो है ये ग नंबर हो जाएगा, ठीक है? इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है क्योंकि यहाँ पर आगे 2 है देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है? इसलिए इसका आंसर जो है यह थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण जो है यह संतुलित है, यह पूछ रहा है, ठीक है? चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है Fe प्लस Cl2 एरो मार्क FeCl3 है, ठीक है? यहाँ तो साफ-साफ दिख रहा है कि क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ क्या हो गया है 3 हो गया है। यह असंतुलित है, इसलिए यह गलत है, ठीक है? इसके बाद NH4 NH4 NO2 एरो मार्क N2 प्लस 2H2O 2H2O, ठीक है? ये जल है, नाइट्रोजन और जल, ठीक है? तो हम लोगों का यहाँ पर इसको देख लेते हैं पहले। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? एक नाइट्रोजन यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ है, ठीक है? तो इधर नाइट्रोजन कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये H को देखते हैं। H यहाँ 4 है, ठीक है? हाइड्रोजन हमारा 4 है और यहाँ 2 दूना 4, ठीक है? ये भी 4 है, ठीक है? गुड। अब हम लोग यहाँ पर देखना है हम लोगों को ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये 2 जो है, ये 2 दोनों तत्वों के लिए है, ठीक है? इसलिए ये जो समीकरण है, यह संतुलित है। हम लोगों को यहाँ संतुलित पूछ रहा था, संतुलित, इसलिए संतुलित तो हम लोग का मिल गया, इसलिए इसका ख नंबर ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए ये दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं संतुलित है या नहीं है। Fe प्लस O2 एरो मार्क Fe2O3। देखिए यहाँ Fe जो है फेरट जो है यहाँ 1 था, लेकिन यहाँ Fe तुरंत क्या हो गया फेरट यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक है? इसलिए यह क्या है असंतुलित है, ठीक है? KBr प्लस Cl2 एरो मार्क KCl प्लस Br, ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोरीन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 1 है। इसलिए यह भी क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसलिए इसका आंसर जो है ये ख नंबर ही होगा क्योंकि ये जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। एरो चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है वह बराबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर पे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, क्या-क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आप पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे उसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसको अच्छा तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है? 4 ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर है विस्थापन, सेकंड नंबर है उभय विस्थापन, थर्ड नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रिया और फोर्थ नंबर है अपघटन अभिक्रिया, ठीक है? तो अपघटन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? वियोजन, ठीक है? वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो ये तो विस्थापन तो होगा नहीं, ठीक है? उभय विस्थापन ये भी नहीं होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया तो ये है नहीं। उदासीनीकरण करण अभिक्रिया कब होता है? जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर के वे अपने गुणधर्मों को खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है? उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो बच कौन रहा है? अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? इसका आंसर जो है ये घ नंबर हो जाएगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको हम लोग बोल देंगे एक तरह से कि ये जो है कौन सा अभिक्रिया है इसको हम लोगों को बताना है। ठीक है? तो क्लोरोफिल की सहायता से जब अ, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग कौन सा अभिक्रिया में रख सकते हैं? संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक प्रकाश रासायनिक, थर्ड नंबर पे है विस्थापन और फोर्थ नंबर पे है अवक्षेपण। ठीक है? तो संयोजन तो होगा ही नहीं, ठीक है? विस्थापन भी नहीं होगा, अवक्षेपण भी नहीं होगा, तो बच रहा है हम लोगों का प्रकाश रासायनिक। ठीक है? प्रकाश रासायनिक, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसको तो हम लोग अच्छा तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, ठीक है? और क्लोरोफिल की सहायता से भी अपना भोजन क्या कर रहे हैं? स्वयं बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है? और पृथ्वी से क्या ग्रहण करते हैं? जल, खनिज लवण ये सब ग्रहण करते हैं और अपना भोजन पौधे स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है? तो उस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गया होगा? चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड अविलय ना यहाँ पर देखिए अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं यहाँ पृथक हो रहा है मतलब अवक्षेप बन रहा होगा, सिंपल सी बात है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होगा ही नहीं, ठीक है? अपघटन अभिक्रिया ये भी नहीं होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया ये भी नहीं होगा, अवक्षेप बन रहा है निश्चित रूप से, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अवक्षेपण जो है इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम लोग का क्षार है, ठीक है? और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, ठीक है? आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड एवं जल बना रहा है। यह अभिक्रिया कहलाती है। अभी जस्ट मैं बताया कि जब आपस में अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अवक्षेपण अवक्षेपण, सेकंड नंबर पे उदासीनीकरण, थर्ड नंबर पे है अपघटन और फोर्थ नंबर पे है विस्थापन। ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन जो है निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? चलिए इसका हम लोग फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लेते हैं।
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एरो मार्क ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल बना रहा है, ठीक है। NaOH प्लस HCl एरो मार्क सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल बना रहा है, ठीक है। कि आई होप कि आप लोगों को इसका तो आंसर जो है आप लोग दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अपचयन तथा उपचयन की अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोगों को यहाँ पर बताना है, छांटना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है N2 प्लस O2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो मार्क ये क्या बना रहा है 2NO माइनस Q जूल, ठीक है, माइनस हो रहा है यहाँ पर ऊर्जा, तो ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट नंबर पे C प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ये 94.45 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा दे रहा है। ये तो हम लोग पढ़े ही है ना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होता है मुक्त होता है, तो इसका ख नंबर ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये वाला तो देखिए ये समीकरण तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है ही नहीं, ये गलत होता, इनमें से कोई है ही नहीं, क्योंकि ये जो है सेकेंड सॉरी सेकेंड नंबर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है? H2, CO, H2S और फोर्थ नंबर पे है O2। तो ऑक्सीकारक जो है ये O2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा अवकारक गुण जो है वह प्रदर्शित करता है? H2SO4 फर्स्ट ऑप्शन में है H2SO4, सेकंड नंबर पे है O2, थर्ड नंबर पे है H2S और फोर्थ नंबर पे है HNO3। इसका सही आंसर होगा H2S, थर्ड नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव को अपघटित सॉरी निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? सूर्य के प्रकाश से हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं KClO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड और AgCl। तो इसका सही आंसर है ये घ नंबर AgCl, ठीक है, अर्जेंटाइन क्लोराइड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो मार्क 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि दो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक उत्पाद बना रहा है, ठीक है। तो एक उत्पाद जो बनाता है, एक उत्पाद जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं, अपघटन फर्स्ट नंबर पे है अपघटन, सेकंड नंबर पे है ऑक्सीकरण, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है उदासीनीकरण और फोर्थ नंबर पे है अवक्षेपण, ठीक है। तो अपघटन तो यहाँ है नहीं, देखिए एक एक मिनट, यहाँ पर ऑक्सीकरण है, ठीक है, अपघटन भी नहीं होगा, उदासीनीकरण भी नहीं होगा, अवक्षेपण भी नहीं होगा, ऑक्सीकरण यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। क्यों बच रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने की घटना को सीयू ना, सीयू देख रहे हैं आप लोग, सीयू पे कॉपर पे यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है यह ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। या दूसरा इसमें संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन संयोजन यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं है, लेकिन ऑक्सीकरण है तो हम लोग उसको ऑक्सीकरण के रूप में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? हमारे शरीर में हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त होता है और उस ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हम लोगों को पूछ रहा है। ठीक है? पहला ऑप्शन है अवकरण, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण और चौथा ऑप्शन है विद्युत अपघटन। हमारे शरीर में विद्युत अपघटन होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। अवकरण भी नहीं होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी नहीं होगा, बच कौन रहा है? ऑक्सीकरण। इसलिए हम लोग का सही आंसर है हम लोगों का ये 6 नंबर, सेकंड नंबर लोगों का सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 15 क्वेश्चन देख लिए, अब आगे चलेंगे। ये थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Zn प्लस H2SO4 जिंक के साथ में हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं H2SO4 को, और ये क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, H2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? पूछ रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार का ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, का आंसर कौन सा होगा। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन पे है विस्थापन अभिक्रिया, थर्ड नंबर पे है रेडॉक्स अभिक्रिया और फोर्थ नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जिंक प्लस H2SO4 आपस में अभिक्रिया करने के बाद, ठीक है, ये जिंक सल्फेट बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से H2SO4 से ये क्या हो रहा है? H जो है ये बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है विस्थापित होने का यहाँ पर काम किसके ऊपर किया जा रहा है? हाइड्रोजन H2 यहाँ से विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका अंतर जो होगा वह विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है CaCO3 को गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया फोर्थ नंबर पे है। चलिए, तो ये जो है ये तो हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है, तो कौन सा बच रहा है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का,
निम्नलिखित समीकरण का संतुलित रूप है। संतुलित रूप, यहाँ पर भी पूछ रहा है कि ये जो एक समीकरण दिया हुआ है उसका संतुलित रूप कौन-सा है? यहाँ देख लेते हैं, पहले हम लोगों का समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ, ताकि जो मैं लिखूँगा वह आपको पूरा क्लियर दिखे। Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2। तो इसको हम लोग पहले इस तरह से देख लेते हैं। Fe इक्वल टू 1, ठीक है? H इक्वल टू 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। इधर क्या है? Fe3H2 और O जो है 4 है, ठीक है? तो हम लोगों को इसको संतुलित कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पे खोजेंगे, ठीक है? यहाँ Fe3 है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है? ऑक्सीजन का है, ये 4 है, ठीक है? तो इस साइड पे क्या है? ये हम लोगों का 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो हम लोगों को इस साइड ऑक्सीजन को क्या करना है? 4 करना है, ठीक है? तो ये हम लोग किस तरह से हम लोग इसको करेंगे? चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो हमको इसको 4 करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके पीछे हमको तो नहीं लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसके आगे हम क्या कर देते हैं, 4 डाल देते हैं, ठीक है? 4 डाल दिए, तो ये हाइड्रोजन का संख्या, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन क्या है, ये 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है, ये इस साइड पे 2 के जगह अब क्या हो गया है, 4 दूना 8 हो गया है। तो हमको इस साइड पे क्या करना है, हाइड्रोजन को भी क्या कर देना है, 8 करना है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या हो गया है, 8 हो गया है, ठीक है? अब ये Fe इधर 3 है, तो इधर 3 करना है, तो ये बहुत ही ईज़ी है। इसके आगे 3 लिख देते हैं। चलिए हम लोग ये वाला समीकरण हम लोग क्या करते हैं, खोज लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, फर्स्ट नंबर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? ये सेकंड नंबर जैसे लग रहा है कि ये होगा, क्योंकि ये इसमें भी 3 नहीं है, फर्स्ट वाले पे 3 नहीं है, तो ये भी हम लोग का आंसर गलत होगा, ठीक है? और द नंबर इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये है हम लोगों का यहाँ, ये मैच कर रहा है ये सेकंड नंबर, F3Fe प्लस 4H2O एरो मार्क 3 सॉरी Fe3O4 देखिए प्लस 4H2O, जस्ट सेम टू सेम इस समीकरण के साथ में ये वाला समीकरण मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है, निम्न से तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न से तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है? यहाँ फर्स्ट में देखेंगे कोयले का बनना, सेकंड नंबर पे है पेट्रोलियम का बनना, मैग्नीशियम का जलना, लोहे को जंग लगना। तो सबसे तीव्र जो है ये मैग्नीशियम का दहन, ठीक है? मैग्नीशियम का जलना, ये हम लोगों का सही उत्तर होगा, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे, हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, जस्ता, जेडेन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली गैस है, ठीक है? तो Zn यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, Zn प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है? H2 सॉरी, इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा। Zn प्लस H2SO4 एरो मार्क, ठीक है? ये क्या बना रहा था? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, H2 गैस मुक्त हो रहा था, तो हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन। आंसर होगा फोर्थ नंबर हाइड्रोजन। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, अभिक्रिया Zn जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन एरो मार्क Zn प्लस CO में किसका उपचयन हुआ है? किसका उपचयन हुआ है? किसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है? ठीक है? तो ये निश्चित रूप से ये कार्बन में इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में है Zn CO,
CZNO किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? कार्बन में, सी थर्ड नंबर पे, ठीक है? तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 22 नंबर जो है क्वेश्चन, चांदी पर काले रंग की परत होती है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है? तो सिल्वर सल्फेट तो होगा ही नहीं, सिल्वर सल्फाइड भी नहीं होगा, सिल्वर क्लोराइड भी नहीं होगा, सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है? ये हम लोगों का इसका सही आंसर होगा। सिल्वर कार्बोनेट, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं ध्यान ही नहीं दिया, सिल्वर सल्फाइड जो है ये इसका सही आंसर होगा, ये फोर्थ नंबर इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है? इसका फोर्थ नंबर जो है ये सिल्वर सल्फाइड जो है, ठीक है? ये इसका सही आंसर होगा। क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक क्वेश्चन में गलत आप लोगों को आंसर बता दिया था, ठीक है? इसका सही आंसर जो है ये सिल्वर सल्फाइड होगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो ये हम लोग पढ़े हैं विकृत गंधिता में, ठीक है? विकृत गंधिता हम लोग पढ़े हैं ना, कि तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए उस पे हम लोग नाइट्रोजन गैस भरकर रखते हैं। जैसे लेस वगैरह आता है, कुरकुरे जो आता है, उसके थैलियों पे, उसके थैलियों में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। क्यों भरा हुआ रहता है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी तेलीय पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और वह अवकृत हो जाता है, और अवकृत होने से उसका स्वाद और रंग और गंध में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? तो उससे बचने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को अच्छा तरीका से रखने के लिए, ठीक है, उस पे नाइट्रोजन गैस युक्त किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो है ये फोर्थ नंबर सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर, 24 नंबर, कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत बनने का क्या कारण है? ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है? तो इसका सही आंसर है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है? कॉपर कार्बोनेट। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें क्या होता है? अपने मूलकों का अदला बदली होता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं इसके ऑप्शन को। फर्स्ट नंबर पे है 2KBr प्लस Cl2 एरो मार्क 2KCl प्लस Br, ठीक है? तो Br के साथ में यहाँ K था, पोटेशियम था, तो ये तो हुआ नहीं, दोनों मूलक, दोनों मूलक जो है ये अदला बदली यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, यहाँ देखिए। तो ये जो है यह द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं, इसमें भी नहीं है, ये तो हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है CuSO4 प्लस H2S, CuS प्लस H2SO4, सही आंसर है ये थर्ड नंबर वाला। क्यों? यहाँ कॉपर के साथ में सल्फर था, ठीक है? यहाँ देखिए, ये कॉपर जो है ये वाला इसके साथ में कॉपर जो है इसको ले रहा है, और एसओ एसओ को ये इसको दे रहा है, ठीक है? तो ये अपने मूलकों का क्या हो रहा है? यहाँ पर अदला बदली कर रहा है और ये बना रहा है, ठीक है? CuS प्लस H2SO4 बना रहा है, तो इसका आंसर जो है ये थर्ड नंबर पे का हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया,
ठीक है? चलिए यहाँ इसका आंसर तो यहाँ पहले ही लिखा गया है, ठीक है? इसका ऑप्शन है 2SO प्लस O2 ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन-सा अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। फिर ये वाला देखेंगे हम लोग, तो यही जो है एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर 2 पदार्थ बना रहा है, ठीक है? ये भी हम लोगों का क्या था? ये हम लोग का यहाँ पर हाइड्रोजन को इधर विस्थापित कर रहा था, तो ये हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है? ये विस्थापन अभिक्रिया है और यहाँ पर देखिए, ये अपने मूलकों का यहाँ पर अदला-बदली हो रहा है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है उसको पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उपरोक्त सभी, यहाँ पर उपरोक्त सभी है ये वाला में। तो हम लोग क्या पढ़े, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सी हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। वैसा अभिक्रिया को हम लोग क्या बोले हैं? अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन-सा होगा? पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, योग तो यहाँ पर नहीं होगा, अपचयन है, ठीक है? पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का तो योग होता है, तो यहाँ पे निष्कासन हो रहा है, ये भी गलत होगा। पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन, ठीक है? ये थर्ड नंबर का है ऑप्शन, पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन, ये इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, सेकंड ऑप्शन है पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण मतलब अपचयन, सॉरी सॉरी उपचयन, ठीक है, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन या ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन पे क्या है। पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ये फर्स्ट वाला सही होगा। पदार्थ में हाइड्रोजन का योग ये तो होता ही नहीं है, ये तो अपचयन में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? अपचयन में होता है। ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन भी कहाँ पर होता है? अपचयन में होता है। ठीक है, ग्रुप सभी होगा ही नहीं क्योंकि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को किन संकेतों से अधिक जानकारी देने वाला बनाया जा सकता है? रासायनिक अभिक्रिया को किन तरीकों से अधिक जानकारी देने वाला बनाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाकर। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। भौतिक अवस्थाओं को दर्शाएंगे तो फिर उससे हमको अधिक जानकारी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ब नंबर देखते हैं इसी का। अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तनों को दिखाकर, अभिक्रिया में होने वाले परिस्थितियों को दर्शाकर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा नंबर था हम लोगों का? ये 29 नंबर था। तो आगे देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि ठोस, ठोस जो है ये सॉलिड होता है एस से, ठीक है। गैस, गैस के लिए जी से, ठीक है। और द्रव,
द्रव के लिए एल, ठीक है, और जलीय विलयन, जलीय विलयन के लिए पढ़े हैं AQ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जलीय विलयन पूछ रहा है ना, तो जलीय विलयन कौन सा होगा? एस होगा? बिल्कुल नहीं, ये सॉलिड के लिए है, ठीक है। ये लिक्विड के लिए है, ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए, तो एक्वस सॉल्यूशन वाला हम लोग का आंसर जो ऑप्शन जो है वह सही होगा। जी गैस ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 एरो मार्क BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये अपने मूलकों का अदला-बदली कर रहा है। जैसे कि SO4 जो है ये Ba के साथ में चला गया है, ये Ba के पास चला गया है, और Cl जो है ये देखिए ये Na के पास चला गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया तो क्या होता है? एक को विस्थापित करता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जी हाँ बिल्कुल, ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक एरो मार्क, ये बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में, ठीक है, जिंक को डाल दिया गया, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो है ये कॉपर को विस्थापित कर रहा है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपने जलीय विलयन से विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है, कॉपर बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया, सेकंड नंबर इसका आंसर सही है। आगे चलते हैं, 32 के बाद हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया है FeSO2 FeSO4, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये 3 यौगिक बना रहा है, ठीक है। कौन सा होगा? संयोजन होगा बिल्कुल, कि वियोजन होगा? संयोजन तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि संयोजन में क्या होता है कि संयोजन में 2 अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक पदार्थ बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या हो रहा है? यहाँ पर एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में बनाकर एक या एक से अधिक यौगिक बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, ठीक है। विस्थापन नहीं होगा, द्विविस्थापन नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, ठीक है। बच क्या रहा है? अपघटन, जिसको हम लोग पढ़े हैं वियोजन, ठीक है। का थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है CaO प्लस H2O, ये 2 अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक पदार्थ बना रहा है, एक यौगिक बना रहा है। कौन सी अभिक्रिया है? अभी जस्ट मैं बताया कि 2 अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक पदार्थ या एक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है, फर्स्ट नंबर पे ही दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, सेकंड में है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन होगा नहीं, विस्थापन होगा नहीं, द्विविस्थापन होगा नहीं, ठीक है। कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से टर्म 1 के लिए जैक जैक बोर्ड जैक बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसका टर्म 1 एग्जाम के लिए हम लोग चैप्टर 1 से टोटल
34 क्वेश्चन देख लिए हैं। इस 34 क्वेश्चन में से आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मात्र आप 34 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर कर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये आपको बहुत ही अच्छा न मार्क्स इस चैप्टर से देकर जा तो अ, मैं आपसे एक विनती करूँगा कि आप क्या है एग्ज़ाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन को निश्चित रूप से देखकर ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।